हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। आज हम क्लास 11th की बात करेंगे। क्लास 11th का एक चैप्टर का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था सेट थ्योरी का, तो सेट की बात करेंगे, उसको बाद में अभी फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। अभी आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शंस में काफी लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है। तो उस दिक्कत को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा और इस तरीके से रिलेशन फंक्शन को सीखेंगे कि रिलेशन फंक्शन बहुत ही इजी होगा अब हमारे और आपके लिए। ठीक है। हम सब के लिए रिलेशन फंक्शन एक ऐसा चैप्टर बन जाएगा कि मुंह जबानी क्या होगा उसको हमको याद रहेगा कि रिलेशन फंक्शन होता क्या है। चलिए आइए शुरू करते हैं। और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है। हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन रिलेशन एंड फंक्शन। हम रिलेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है। तो हम रिलेशन फंक्शन की बात करने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर। क्या समझते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर इज अ ordered pair is a pair of set taken in a specific order। ठीक है। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर एक ऐसा पेयर हम लेते हैं, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक मैनर में होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है, उसी को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो क्या बोला मैंने? ऑर्डर्ड पेयर एंड ऑर्डर्ड पेयर is a pair of is a pair of is a pair of is a pair of set no, sorry, it is a pair of an ordered pair is a pair of a pair of a number taken in a specific order। ठीक है। एन ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एक ऐसा पेयर होता है जिसमें क्या होता है, ऑफ अ नंबर का, जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लेते हैं। ठीक है। एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारे पास ये हो गया 2,3। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, जिसको हम क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। एग्जांपल हो गया, जैसे हम और एग्जांपल ले लें, x, y। यहाँ पे x, y क्या है? एक हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, यानी इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं। ठीक है। टू ऑर्डर पेयर, ठीक है, टू ऑर्डर पेयर इज इक्वल व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज इक्वल। चलिए इसको लिख के देखते हैं, लिख के समझते हैं। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है? अ सेट ऑफ ऑर्डर या अ टू
डी आर इक्वल such that a comma b is equal to c comma d if a is equal to c and if a is equal to c and b is equal to d। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। दो ऑर्डर पेयर इक्वल तब होंगे जब इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है, और इसमें का फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर के सेकंड एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा, और सेकंड फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर के सेकंड एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसको हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्डर पेयर थे। इसके बाद अब हम बात करते हैं, इसके बाद एक अगला टॉपिक लेके आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ टू सेट। ठीक है, अब ये क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, इसका क्या मतलब होता है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, 4 क्या हैं, 4 गर्ल्स हैं। ठीक, मान लेते हैं पहली गर्ल्स है रिया, जया, सुषमा, और एक ले लेते हैं रेखा। ठीक है, ये हमारे पास 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब ये 4 गर्ल्स क्या होती हैं, एक शॉपिंग मॉल में जाती हैं। ये चारों गर्ल्स क्या करती हैं, एक शॉपिंग मॉल में जाती हैं। ठीक है, और शॉपिंग मॉल में कई सारे आइटम्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं वहां पे क्या है, हमारे पास एक निरमा साबुन, निरमा और रिन। ठीक है, निरमा और रिन की जगह टाइड ले लेते हैं, टाइड। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं, फ्री मिल रही हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं, फ्री मिल रही हैं। ठीक है, मार्केट में जाती हैं, शॉपिंग मॉल घूमने जाती हैं, शॉपिंग मॉल के कॉर्नर पे क्या होता है, मान लेते हैं एक निरमा साबुन फ्री में बेच रहा है, फ्री में दे रहा है, और एक जो है वो टाइड क्या कर रहा है, फ्री में दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले रिया जाती है। ठीक है, रिया यहाँ पे आती है, रिया आती है। ठीक है, अब फ्री में चीजें मिल रही हैं तो फ्री की चीजें तो सभी लेना चाहेंगे। ठीक है, ऐसा कोई है जो फ्री की चीजें नहीं लेना चाहता। ठीक है, अगर फ्री की चीजें मिल रही हैं तो फ्री की चीजें तो सब लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रिया पहुंची इस शॉपकीपर के पास, उसने इससे एक निरमा ले लिया, फ्री में मिल रहा था तो ले लिया। तो क्या किया, रिया ने क्या किया, एक निरमा उससे ले लिया। ठीक है, रिया ने क्या किया, एक निरमा ले लिया। ठीक, उसके बाद टाइड भी फ्री मिल रहा था तो रिया ने क्या किया, एक टाइड भी ले लिया। ठीक है, रिया ने एक टाइड भी ले लिया। ठीक, अब रिया वापस जाती है और जया को बताती है कि वहां पर जाकर के ये दोनों चीजें मिल रही हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जया भी जाती है, वो भी क्या करती है, वो भी निरमा एक पैकेट ले लेती है। ठीक है, उसने भी क्या किया, एक निरमा का पैकेट ले लिया, और फिर से टाइड का भी एक पैकेट उसने क्या किया, ले लिया। ठीक है, फिर जया सुषमा को बताती है और सुषमा रेखा को बताती है। सेम इसी तरीके से क्या हुआ, सुषमा भी जाती है और सुषमा क्या करती है, सुषमा भी एक निरमा का पैकेट ले लेती है और टाइड का भी एक पैकेट ये ले लेती है।
ठीक है। सेम काम ने रेखा ने किया, सेम काम क्या किया, रेखा ने किया। रेखा ने क्या किया, निरमा का पैकेट ले लिया, ठीक है, और फिर से क्या हुआ, रेखा ने भी वही सेम टाइड का पैकेट भी ले लिया। समझ में आया? तो बस यही हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है। एक हमारे पास देखो सेट ये रहा, इसको हमने एक सेट मान लिया, सेट ए, ठीक है। ये रहा हमारे पास सेट बी, ठीक है। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको क्या मिला, ये जो हमारे पास सेट बन के आया, इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। सबको क्लियर? समझ में आया? ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ, ये कि हर एक एलिमेंट सेट ए का वो हर एक एलिमेंट सेट बी के क्या है, करेस्पॉन्डिंग है, उसका कुछ न कुछ क्या है उसके साथ रिलेशन है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया, अब हम इसी को मैथ्स के टर्म में किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, सेट ए है, ठीक है। सेट ए में तीन एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 2 3। ये हमारे पास एक सेट है जिसमें तीन एलिमेंट है ए, और एक सेट हमारे पास बी है जिसमें मान लेते हैं दो एलिमेंट है 4 और 5, ठीक है। ये दोनों सेट है। अब इन दोनों सेट का हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, सबसे पहले 1 को 4 के साथ लेंगे, 1 को 4 के साथ प्रोडक्ट किया, फिर 1 का प्रोडक्ट 5 के साथ करेंगे, 1 का प्रोडक्ट हमने 5 के साथ किया, फिर 1 का प्रोडक्ट हो गया। अब 2 का प्रोडक्ट 4 के साथ लेंगे, 2 का प्रोडक्ट हमने 4 के साथ लिया, फिर 2 का प्रोडक्ट 5 के साथ लेंगे, 2 का प्रोडक्ट हमने 5 के साथ लिया, ठीक है। फिर अब 3 का प्रोडक्ट 4 के साथ ले लिया, और इसी तरीके से 3 का प्रोडक्ट हमने 5 के साथ ले लिया। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ टू सेट ए एंड बी। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। समझ में आया? तो ए क्रॉस बी हमारा क्या मिल गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। वो इसके एक फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 का प्रोडक्ट 4 के साथ, फिर 1 का प्रोडक्ट 5 के साथ, फिर 2 का प्रोडक्ट 4 के साथ, 2 का प्रोडक्ट 5 के साथ, फिर 3 का प्रोडक्ट 4 के साथ, और 3 का प्रोडक्ट 5 के साथ। तो ये हमारा क्या बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। किसी भी दो सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर हम बोले, अच्छा बी क्रॉस ए निकालना हो, बी क्रॉस ए निकालना हो तो क्या करेंगे, बी क्रॉस ए में हम सबसे पहले 4, 5 ये रखेंगे, ठीक है, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, 1, 2, 3, ठीक। तो अब इसका प्रोडक्ट लेना अगर शुरू करें तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखो पहले 4 का प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। फिर 4 का प्रोडक्ट हम लेंगे 2 के साथ, फिर 5 का प्रोडक्ट हम लेंगे किसके साथ, 5 का प्रोडक्ट फिर 2 के साथ लेंगे, ठीक है। फिर 5 का प्रोडक्ट हम, अच्छा 1 भूल गया, 5 का प्रोडक्ट, सॉरी 4 के साथ 1 का, 4 के साथ 2 का, 4 के साथ 3 का, तो भूल गया, 4 के साथ 3 का प्रोडक्ट भी लेंगे हम, 4 का 3 के साथ, ठीक है। फिर 5 का प्रोडक्ट 1 के साथ, फिर 5 का प्रोडक्ट 2 के साथ, फिर 5 का प्रोडक्ट 3 के साथ। तो ये हमारा क्या बन गया, बी क्रॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है, नोट करके डाल लीजिएगा, ठीक है, कि कभी भी ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये याद रखने वाली बातें हैं कि ए क्रॉस बी यानी ए का बी के
क्रॉस प्रोडक्ट और बी का ए के साथ अगर प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और निकल के आती है कि सर यहाँ पे जो एलिमेंट हैं और यहाँ पे जो एलिमेंट हैं दोनों तो सेम ही है। 1 4 है, यहाँ 4 1 है, क्या ही फर्क पड़ता है। 1 5 है, यहाँ 5 1 है, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, 2 4 है तो 4 2 है, 2 5 है तो 5 2 है, 3 4 है तो 4 3 है, 3 5 है तो 5 3 है। तो फिर ये दोनों तो सेम ही होते हैं। ठीक है, हमने सेट में पढ़ रखा था। ठीक है, या सेट जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने सेट में क्या पढ़ा होगा कि अगर सेट में क्या होता है a कॉमा b होता है तो ये इक्वल होता है b कॉमा a के। हमने ये सेट में पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब मैंने नहीं पढ़ाया है, जिसने भी सेट पढ़ लिया होगा, ठीक है, आई होप पढ़ लिया होगा सबने, तो सेट में हमने पढ़ा था कि a कॉमा b जो होता है b कॉमा a के बराबर होता है। तो सेम वही चीज 1 कॉमा 4 4 कॉमा 1 के बराबर हो गया, 1 कॉमा 5 5 कॉमा 1 के बराबर हो गया, 2 कॉमा 5 5 कॉमा 2 के बराबर हो गया। तो सारे एलिमेंट्स तो बराबर हैं, तो a क्रॉस b और b क्रॉस a को मैंने इक्वल क्यों नहीं लिखाया? क्योंकि अभी इसके पहले हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर। क्या पढ़ा था? ऑर्डर्ड पेयर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, ये सेट में तो सही है, सेट में तो आप इसको सही कर सकते हैं, लेकिन जब हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ऑर्डर्ड पेयर की, तो a कॉमा b जो होगा ये नॉट इक्वल टू होगा b कॉमा a के। समझ में आया? ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर की बात करोगे तो a कॉमा b जो है वो b कॉमा a के इक्वल नहीं होगा, इसीलिए a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? चलिए आगे इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस पे आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दिया है x माइनस वन कॉमा y माइनस 2 इज इक्वल टू 4 कॉमा x प्लस 1, 4 कॉमा x प्लस 1, फाइंड x एंड y। ठीक है, हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन आया है कि x माइनस 1 इज कॉमा y माइनस 2 इज इक्वल टू 4 x प्लस 1। ठीक है, तो हमको कह रहा है कि x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर्ड पेयर हमको पता है, ऑर्डर्ड पेयर जब आप में इक्वल होता है, ऑर्डर्ड पेयर इक्वलिटी कि जब ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होता है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट उसके सेकंड ऑर्डर के फर्स्ट एलिमेंट के क्या होता है? इक्वल होता है, उसका सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर के सेकंड एलिमेंट से क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि x माइनस 1 जो है वो इक्वल है 4 के। तो 4 यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको? 5, सिंपल। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं y माइनस 2 जो है वो इक्वल है x प्लस 1 के। ठीक है, यानी y माइनस 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू निकाल चुके हैं तो 5 प्लस 1, यानी y माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 6 प्लस 2, y इज इक्वल टू 8। क्लियर है? ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, कि x माइनस 1 ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो सेकंड ऑर्डर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो वहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड ऑर्डर के सेकंड एलिमेंट से क्या होता है? इक्वल होता है, वहां से मैंने y की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट दिया है A 1, 2, 3, एक सेट दिया है B
x कॉमा वाई, ठीक है। हमसे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट a क्रॉस b, सेकंड पार्ट b क्रॉस a, थर्ड पार्ट b क्रॉस b, ठीक है। a क्रॉस b, b क्रॉस a और b क्रॉस b, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमको निकालना है a क्रॉस b, तो a क्रॉस b, a क्रॉस b, a क्या दे रखा है हमारे पास 1, 2, 3, क्रॉस प्रोडक्ट लेना हमको b के साथ यानी x, y के साथ, ठीक है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अब इसका हमको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास सेट है, ठीक है, सेट होता है तो उसको हम कर्ली ब्रैकेट में बंद करते हैं, ये तो सेट में सबने पढ़ा होगा, ठीक है। ठीक, और अगर ऑर्डर्ड पेयर की बात करोगे, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट में बंद होता है। समझ में आया, ठीक है। तो चलिए a क्रॉस b निकालते हैं, आई होप सबने निकाल ही लिया होगा, ठीक है। चलिए मैं निकालता हूं, जिसने निकाल लिया मैच कराइए। 1 का प्रोडक्ट हम x के साथ लेंगे तो 1, x, ठीक। फिर 1 का प्रोडक्ट y के साथ लेंगे तो 1, y। फिर 2 का प्रोडक्ट x के साथ तो 2, x। फिर 2 का प्रोडक्ट y के साथ तो 2, y। फिर 3 का प्रोडक्ट x के साथ तो 3, x, ठीक है। फिर 3 का प्रोडक्ट y के साथ 3, y, ठीक है। ये हमारा क्या मिल गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट a और b का, ठीक है। a क्रॉस b, b क्रॉस a निकालते हैं, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट b क्रॉस a निकालते हैं तो b क्रॉस a, b क्रॉस a निकालते हैं तो b क्रॉस a, आई होप ये भी निकल गया होगा सबका, बहुत ही सिंपल है। x, y, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ 1, 2, 3, ठीक है। तो यहां से हमारा मिलेगा, फिर x का प्रोडक्ट हम 1 के साथ बनाएंगे, x का प्रोडक्ट 1 के साथ बनाएंगे, फिर x का प्रोडक्ट 2 के साथ बनाएंगे, फिर x का प्रोडक्ट 3 के साथ बनाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से y का प्रोडक्ट 1 के साथ लिया, y का प्रोडक्ट 2 के साथ लिया, y का प्रोडक्ट 3 के साथ लिया, ये हमको मिल गया क्या, b क्रॉस a, ठीक है। ये हमारा a क्रॉस b, समझ में आया। आइए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, b क्रॉस b निकालना, b क्रॉस b, ठीक है। b क्रॉस b, तो यानी b क्रॉस b में क्या हो जाएगा, x, y, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना हमको x, y के साथ, ठीक है। तो इसका क्या मिल जाएगा हमको, हम x का प्रोडक्ट बनाएंगे x के साथ तो x, x, ठीक है। फिर x का प्रोडक्ट y के साथ तो x, y। फिर y का प्रोडक्ट x के साथ y, x, और फिर y का प्रोडक्ट y के साथ y, y। ये हमको क्या मिल गया, b क्रॉस b। समझ में आया सबको, ठीक है। ये हो गया, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट दे रखा है P is equal to x such that x is less than 3, x belongs to natural number। एक सेट हमारे पास ये दिया है, एक सेट दिया है Q is equal to x such that x is less than equal to 2, x belongs to whole number। ये हमारे पास दो सेट दे रखे हैं, हमसे कह रहा फाइंड
फाइंड फर्स्ट पार्ट P यूनियन Q क्रॉस प्रोडक्ट P इंटरसेक्शन Q। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है P इंटरसेक्शन Q, इसका क्रॉस प्रोडक्ट P यूनियन Q के साथ। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट P यूनियन Q के साथ। एक पार्ट हम करेंगे, एक पार्ट आपके लिए होमवर्क। ठीक है, ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो P और Q दिया है, ये हमारा किसमें दिया है? रोस्टर फॉर्म। हम इसको टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो टैबुलर फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू, यानी x की वैल्यू लेस देन 3 हो और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में क्या आता है? 1 से शुरू होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 से तो छोटा चाहिए, तो हमारा सेट मिल गया T। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम सेट Q लेते हैं। Q में क्या कह रहा है? x इज लेस देन इक्वल टू 2 और x बिलोंग्स टू होल नंबर। हमको पता है होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 से शुरू होता है, तो 0, x 2 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, फिर 2 के बराबर वाला भी लेना है, तो हमने 2 भी ले लिया। ठीक है, तो P और Q की वैल्यू मिल गई। तो हम सॉल्व करते हैं। अब निकालते हैं सबसे पहले P यूनियन Q। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे P यूनियन Q। P यूनियन Q क्या होता है? सारे एलिमेंट, यानी 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, बस। ठीक है, और फिर इसके बाद हम निकालते हैं P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q का मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 1, 2। ठीक है, ये दोनों में कॉमन एलिमेंट मिल गया। ठीक है, अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो P यूनियन Q क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P इंटरसेक्शन Q। तो यानी हमको क्रॉस प्रोडक्ट लेना 0, 1, 2, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है 1, 2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं 0 का 1 के साथ हम पहले पेयर बनाएंगे, यानी 0 का प्रोडक्ट 1 के साथ लेंगे। ठीक है, फिर 0 का 2 के साथ लेंगे, फिर 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ। तो ये हमको क्या मिल गया? P यूनियन Q का और P इंटरसेक्शन Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबको क्लियर है? चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसी के बेस पे।
चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक सेट हमारे पास दिया है ए -1, 2, 3, 4, 5। एक दूसरा सेट दिया है बी 0, 4, 6। ठीक है, हमसे कह रहा है फाइंड ऑल ऑर्डर्ड पेयर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये क्या है, हमारे पास दो सेट दे रखा है, एक सेट ए एक सेट बी। ठीक है, हमसे कह रहा है फाइंड ऑल ऑर्डर्ड पेयर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर x प्लस वाई का इज इक्वल टू 5 है तो हमको इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं इसका, हम सारे ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं इसके। ठीक है, तो सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या हो जाएंगे। सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 चाहिए, तो x ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो x जो है वो a है और y जो है वो b है। तो x की वैल्यू पहले -1, तो -1 प्लस 0 करेंगे। ठीक है, तो यानी सबसे पहले -1 प्लस 0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो ये 5 के इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर -1 का 4 के साथ लेंगे तो -1 प्लस 4 ये भी हमारा क्या है 3 मिल रहा है। -1 प्लस 6 लेते हैं तो क्या मिलेगा 5। तो पहला ऑर्डर पेयर हमको मिला -1, 6। ठीक है, -1, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर सॉल्व निकालने की कोशिश करते हैं 2 के साथ। तो 2 प्लस 0 नहीं होगा, 2 प्लस 4 नहीं मिलेगा, 2 प्लस 6 नहीं मिलेगा। 3 के साथ निकालेंगे, 3 प्लस 0 नहीं मिलेगा, 3 प्लस 4 7 नहीं मिलेगा, 3 प्लस 6 नहीं मिलेगा, 4 प्लस 0 नहीं मिलेगा, 4 प्लस 4 नहीं, 4 प्लस 6 नहीं, 5 प्लस 0 मिलेगा। तो 5 का 0 के साथ एक पेयर बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 का 6 के साथ भी नहीं बनेगा, तो 2 ऑर्डर पेयर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या मिलेगा हमको 6, -1 भी मिलेगा और क्या मिलेगा 0, 5 भी मिलेगा। ठीक है, ये भी मिल सकता है ऑर्डर पेयर। समझ में आया? तो ये हमारे क्या हो गए, ये ऑर्डर पेयर होगा जहां पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कार्टेशियन प्रोडक्ट आई होप सबको समझ में आया होगा। इसके बाद अगले क्लास में हम रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के क्वेश्चन किस तरीके से लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।